हरि ओम। साधना पंचकम के प्रथम 2 श्लोक में साधक के लिए बताए गए 16 साधन के ऊपर हमने विचार किया। हमने वहाँ ज्ञान के महत्व को देखा। ज्ञान के महत्व को बताते हुए भगवान ने कहा, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। भगवान ने कहा कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण पूर्वक मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। यही ज्ञान को प्राप्त करने की बात कल हमने की थी। हमने देखा था कि यह ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सत्पुरुषों का संग करना है और उनकी पाद सेवा करते हुए एकाक्षर ओम की उपासना पूर्वक जब अनुष्ठान करना है। सबसे बड़ी वेदांत की साधना है श्रवण की साधना, जिसके बारे में हमने कल देखा था। यदि हमें गुरु के वचन को सुनना है, श्रवण साधना करनी है, तो गीता में भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। लेकिन श्रवण के बाद भी संशय रह जाता है। हमारी साधना का मतलब है दोषों का निवारण, और इसीलिए अनेकाग्रता के निवारण के लिए जप साधना, अज्ञान के निवारण के लिए श्रवण साधना, संशय के निवारण के लिए मनन साधना, विपर्य के निवारण के लिए निदिध्यासन। यह सभी साधना हमारे दोषों के निवारण के लिए काम आती है। इसलिए साधना अत्यंत आवश्यक है। अब आगे के श्लोक में आचार्य शंकर मनन की साधना बताएंगे, लेकिन हम ये आगे का 3रा श्लोक कल देखेंगे। आज बस इतना ही। हरि ओम।